धार्मिक चैनलों में प्रवचन के माध्यम से पारिवारिक एकता, सामंजस्य, प्रेम भाव, देश और धर्म के कल्याण और जीवन जीने की कला सिखाने वाले जैन संत, अहिंसा के प्रेरक और गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि महाराज साहब का महाराष्ट्र की ओर से मोवाड़ की सीमा से होकर बालाघाट की पावन धरा पर 20 दिसंबर को आगमन हुआ, जहां उनकी अगवानी जिले के सर्व समाज और सकल जैन श्री संघ ने अगवानी की। इस दौरान पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, महावीर इंटरनेशनल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोहन वैद्य, अजय लूनिया सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज और जैन समाज के बंधु उपस्थित थे। बालाघाट की पावन धरा पर गुरुदेव प्रवीण ऋषि महाराज साहब के साथ ही तीर्थ ऋषि महाराज साहब भी पहुंचे हैं। मोवाड़ में चांडक भवन में गुरुदेव प्रवीण ऋषि महाराज साहब का स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद बोध सिंह भगत ने कहा कि मनुष्य का जीवन साधु संतों के आशीर्वाद से सार्थक हो जाता है। आज धरती और हम सभी सुरक्षित हैं तो वो ऋषि मुनियों की तपस्या का फल है। मनुष्य जीवन को यदि सार्थक करना है, उसके लिए संतों का आशीर्वाद, मुनिश्रियों का आशीर्वाद लेना जरूरी। उसके बगैर ये मानव जीवन सार्थक नहीं हो सकता। आज संत तुकोजी महाराज कहते हैं, ऐ संसार में पाप इतना जो अंदाज के बाहर हो चला, फिर ऋषि मुनि साधु संतों का पुण्य प्रताप जो जग आज तक ढह न सका। आज ये जीवन जो सुरक्षित है, ये धरती जो सुरक्षित है, ये आप जैसे ऋषि मुनियों की देन है, तपस्या का फल है जो आज हम सुरक्षित है, मानव जीवन सुरक्षित है। इसलिए इस जीवन का कल्याण करना है, संतों के शरण में जाए, संतों का मार्गदर्शन ले, ऋषि मुनियों की प्रेरणा ले, सत्संग करे, उसी में इस जीवन का भला है। यही मेरा आप सब लोगों को सुझाव है। महावीर इंटरनेशनल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोहन वैद्य ने कहा कि अब तक हम धार्मिक चैनल और यूट्यूब के माध्यम से ही गुरुदेव प्रवीण ऋषि महाराज साहब को सुना करते थे। आज ये सौभाग्य है कि उनके पावन चरण बालाघाट की धरती पर पड़े हैं, जिससे हम सभी धन्य हो गए हैं। इंदौर में चातुर्मास पूर्ण कर वर्ष 2022 का अगला चातुर्मास जोधपुर में होने जा रहा है। यहाँ से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से होकर जोधपुर की 2700 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। आज गुरुदेव प्रवीण ऋषि महाराज साहब का सानिध्य बालाघाट वासियों को मिला है, जो जीवन को मंगल बनाने और सुखी बनाने का अवसर है। आज उनके प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ मिला है, जिससे जिले का सर्व समाज और सकल जैन श्री संघ स्वयं को भाग्यवान महसूस कर रहा है। पवित्र पृष्ठभूमि में भवाथड़ी महानदी की पावन शिला में भूमि पर आज गुरुदेव का हुआ है। हम बड़े हर्षित हैं। मैं क्या कहूँगा गुरुदेव के बारे में, जब इनकी वाणी आप सुनेंगे और समझेंगे कुछ क्षण बाद, तो आपको लगेगा कि हमने जीवन में कुछ पाया है, हमारी आत्मा के लिए कुछ सुखद अवसर आया है, जीवन को मंगलमय बनाने, परिवार को सुखी बनाने का सुनहरा अवसर आया है। मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा गुरु जी के बारे में, जितना मैं सुनता हूँ और समझता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि आप खुद आज प्रत्यक्ष ये टेलर देखेंगे। आज के बाद जो 11 प्रवचन बचे हैं उसका लाभ लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ से वाराणसी 22 तारीख को हमारा आयोजन होगा। 22 के बाद 23 से बालाघाट में कार्यक्रम है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, समय हमने लगभग 9 बजे का रखा है, ताकि जिनको बस से आना है, कार से आना है, तो समय पे आ जाएं। आप सबके लिए प्रवचन श्रवण की व्यवस्था के साथ साथ सुबह सुबह आप निकलेंगे तो शायद चाय पी के नहीं निकल पाएंगे। तो जो भी बाहर से हमारे अतिथि आएंगे उनके नौकरसी और सरकार की व्यवस्था भी आयोजन समिति के द्वारा की जाएगी। आज की हमारी धर्म सभा में मोवाड़ के चांडक भवन में आयोजित प्रवचन माला में गुरुदेव प्रवीण ऋषि महाराज साहब ने कहा कि व्यक्ति यदि स्वयं को कंफर्ट जोन में सुखी मानता है तो ये उसका भ्रम है। जब वो कंफर्ट जोन छोड़ेगा तभी वो सुखी होगा। आज कल नहीं परसों सुविधा आपको बर्बाद जरूर करेगी, लेकिन जिस दिन आप कंफर्ट जोन छोड़कर साधना की ओर जाएंगे तो आपको सिद्धि मिलेगी। गुरुदेव प्रवीण ऋषि महाराज साहब ने कहा कि बालाघाट की धरती पर 2021 को विदा देकर 2022 का प्रवेश करेंगे। इसलिए भावना है कि बालाघाट का व्यक्ति, परिवार, समाज नए युग में प्रवेश करे, भक्ति मार्ग पर चले, संस्कार के रास्ते पर चले, समाज को सशक्त बनाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। यदि व्यक्ति, परिवार और समाज का त्रिवेणी संगम हो जाए तो इसमें स्नान करके संस्कृति पवित्र हो जाए। ये उद्देश्य लेकर वे पहुंचे हैं। बालाघाट के धरती पर 2021 को विदा देकर के 2022 में प्रवेश करेंगे और इसलिए भावना है कि बालाघाट का व्यक्ति, परिवार और समाज भी एक नए युग में प्रवेश करे।
भक्ति मार्ग में चले, संस्कार के रास्ते पर चले और समाज को सशक्त बनाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। व्यक्ति, परिवार और समाज से कि संगम हो जाए और इस त्रिवेणी संगम में पूरी संस्कृति स्नान करके पवित्र हो जाए, ये लक्ष्य लेकर के बालाघाट की धरती पर पहुंच रहा है। संत श्री प्रवीण महाराज का आगमन भंडारा से तुमसर और तुमसर से ग्राम मोवाड़ में 20 दिसंबर को हो गया है, जहां उनकी अगवानी बालाघाट के अलावा वारा सिवनी, कटंगी सहित अन्य स्थानों से 1000 से ज्यादा भक्तजनों ने पहुंचकर की। जबकि आगामी 23 दिसंबर को संत श्री प्रवीण महाराज साहब का बालाघाट शहर में मंगल प्रवेश होगा। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित रेस्ट हाउस से उनकी अगवानी की जाएगी। यहाँ शहर भ्रमण के बाद वे जैन स्थानक भवन में विराजेंगे। 23 से 26 दिसंबर तक पार्श्वनाथ भवन में रोजाना सुबह 9 बजे से उनके मंगल प्रवचन होंगे। इसके अलावा जय हिंद टॉकीज मैदान स्थित नूतन कला निकेतन सभागार में अगले 5 दिनों तक रोजाना अलग अलग विषयों पर संत प्रवीण महाराज प्रवचन देंगे। इसमें वे परिवार में एकता और खुशियां कैसे बरकरार रखें, गर्भवती माताओं के गर्भ में पल रहे नवजात बच्चे को मां के गर्भ से ही अच्छे संस्कार कैसे मिलें, जैसे विषयों पर अपने मंगल प्रवचन देंगे। खासकर 5 दिनों में लोकप्रिय बनने से पहले परिवार प्रिय बने, परिवार शक्तिपीठ, घर ही मंदिर, रिश्तों के पुजारी बने और सजा नहीं सुधार विषय पर संत श्री प्रवचन देंगे। इसके साथ ही सार्वजनिक प्रवचनों की श्रृंखला अलग अलग चरणों में कराई जाएगी। इसके तहत 7 दिवसीय गर्भ संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर के माध्यम से शिशु, माता पिता और परिवारजनों को कैसे संस्कारित किया जाए, इसके बारे में बताया जाएगा। इस शिविर के शुरुआती दिन माता पिता जोड़े के रूप में शामिल होते हैं, जिसके बाद अगले 3 दिन शिविर में सिर्फ गर्भवती माताएं शामिल होती हैं। श्रवण संघ के उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब और कीर्ति ऋषि जी महाराज साहब थाना 2 का बालाघाट जिले की पुण्य धरा पर आगमन हुआ है। ये बालाघाट का सौभाग्य है कि इतने बड़े राष्ट्र संत बालाघाट जिले में पहली बार उनका आगमन हुआ है। और आज यहाँ मोवाड़ में जिस तरीके से सभी संत समाज के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने उनकी अगवानी की, ये बहुत ही गुरुदेव के लिए बहुत अच्छा मतलब उन्होंने अपनी भावना रखी है। और आगामी प्रोग्राम ये है कि 22 तारीख को पूज्य गुरुदेव का वाराणसी में प्रवचन होंगे और 23 तारीख को बालाघाट में भव्य प्रवेश है, जिसमें मैं सभी सर्व समाज के लोगों से विनती करता हूं कि 23 तारीख को बालाघाट की पुण्य धारा पर रह के महाराज साहब का भव्य प्रवेश कराएं और जिनवानी का उनकी लाभ ले। 1 तारीख को महामंडली का प्रोग्राम भवन में रखा गया है और 1 तारीख की शाम को महाराज साहब का लगभग संभावित विहार संभव है शाम तक के। तो 10 दिन का हमें बालाघाट के लिए लाभ मिला है महाराज साहब का। और मैं सभी सर्व समाज के लोगों से विनती करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिनवानी का लाभ लें और अपना जीवन सुंदर बनाएं। बालाघाट नगरीय क्षेत्र का वार्ड क्रमांक 4 का कन्हारटोला हमेशा ही परेशानियों से जूझता रहता है। बारिश के दिनों में यहाँ के रहवासी नाले के कारण बाढ़ की समस्या से परेशान रहते हैं, तो वहीं वर्तमान समय में गर्मी का सीजन न होने के बाद भी रहवासियों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। यहाँ के रहवासियों की स्थिति ये है कि पीने और दैनिक उपयोग के पानी के लिए उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। वहीं नगरीय प्रशासन पूरे शहरी क्षेत्र में नल जल योजना के कनेक्शन लगाकर जलापूर्ति का दावा कर रहा है, जो महज दिखावा ही साबित हो रहा है। वार्ड क्रमांक 4 के रहवासियों ने कहा कि करीब 2 साल पहले उनके घरों के सामने नल जल योजना के तहत पाइपलाइन निकाली गई है, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा भुगतान भी किया है और नगर पालिका के अमले ने उन्हें कनेक्शन भी दिया है, लेकिन पानी के लिए उन्हें मोहताज ही होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें कारण नहीं मालूम, लेकिन उनके घरों के नल जल योजना के कनेक्शन में पानी नहीं आ पा रहा है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों ने बताया कि उनके घरों के नल के कनेक्शन में पानी नहीं आने के कारण उन्हें दैनिक उपयोग के लिए वार्ड के ही एक कुएं का पानी भरना पड़ रहा है। कुएं के पानी की स्थिति इतनी खराब है कि दैनिक उपयोग के लिए भी उन्हें पानी को पहले छन्ने से छानना पड़ता है। वहीं पीने के लिए बैहर चौकी के तरफ के हैंडपंप से पानी भरना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस समस्या के लिए कई बार नगरीय प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस दौरान कन्हारटोला निवासी रमेश यादव ने कहा कि कारण नहीं पता है, लेकिन नल जल योजना के कनेक्शन में पानी ही नहीं आता है, जिसके चलते पीने के पानी के लिए कुएं का गंदे पानी का उपयोग ही करना पड़ता है। वार्ड में वैसे भी बहुत सारी समस्याएं हैं, ऊपर से पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। आ जाता है 1 दिन 2 दिन के आड़े में आता, लेकिन आता है। हमारा तो हो जाता है वैसा, क्योंकि पीछे इधर उधर पहुंच नहीं पाता पानी नहीं पहुंच पाता।
2 दिन की आड़ में आता है। हाँ, 1 दिन 2 दिन में आड़े में आता है। किस तरफ है जहाँ पानी ही नहीं पहुँच पाता? ये अपना उस साइड में एक है, इधर एक है, ये वाली गली में, इधर गली में मतलब काफी जगह ऐसा है जहाँ पे पानी नहीं आता। हाँ, पानी नहीं नई पाइपलाइन बिछी, इसमें पानी आ रही कि नहीं आ रही? इसमें तो आ रहा नहीं है, ये दोनों पाइप है ना, हाँ। उसमें आ रहा है पानी। इधर ये पूरे चालू है यहाँ से वहाँ तक। तो ये भी 1-2 दिन की आड़ में ही हाँ आता है हाँ, ये भी आड़े में आते हैं। फिर कैसा करते थे, पानी की आवश्यकता? फिर वही हैंडपम्प है, फिर वो क्या कहते हैं सरकारी नल है, सवेरे पीने के लिए भर लेते हैं। कितने दूर सरकारी नल है? ये सामने है किराना दुकान के बाजू में लेडीज लोग खड़े हैं ना वहाँ पे, फिर वहाँ से लाते हैं। वार्डवासी धन्नू मतारे ने बताया कि हमारे वार्ड में पानी नहीं आने के कारण बहियर चौकी से पीने के पानी को लाना पड़ता है। पानी लाने में जहां काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं कई बार भीड़ होने के कारण घंटों इंतजार भी करना पड़ता है। पानी की व्यवस्था के लिए कई बार नगरीय प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन उनकी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर तो नल फिटिंग होने को कम से कम 2 साल हो गए जी, पर उस तरफ आता है अच्छा पानी नाले के उस तरफ। यहाँ पर लोटा 2 लोटा आ गया तो बहुत आ गया, मतलब मैंने बच्चा भी पेशाब करता है तो अच्छा करता है, इतना कम पानी आता है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पानी नहीं आ पाता तो आप लोग फिर पानी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? पानी वो हमारे कुएं में आता है, उसमें कीड़े काड़े सब हैं। अच्छा, उसको छानते छुनते हैं और पीते। मोहल्ले पड़ोस वाले भी वैसे ही पीते हैं। कितने घर हैं यहाँ पे जिनको पानी? यहाँ पर है फिर 20 घर है जी पानी नहीं मिलता। अच्छा, इसको लेके नगर पालिका को कभी अवगत कराया आप लोगों ने? अवगत है, हमारे चिंटू सरवरे जी हैं। हाँ। ये वहाँ जा जाके पूरी उनकी चप्पल घस गई, पर यहाँ पर आते नहीं वो लोग। वार्डवासी महिला जयश्री ने बताया कि घर पर ही पानी सुविधाजनक स्थिति में मिल जाए, इसके लिए नगर पालिका से कनेक्शन के लिए भुगतान किया गया है। फिर घर के सामने कनेक्शन भी दिए गए हैं, बावजूद इसके नलों में पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में पानी नहीं मिल पाने से रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं मिल पाता। हम कुएं का पानी पीते हैं और पीने का कभी इच्छा होती मीठा पानी तो वो बहियर चौकी से लाते 2 डब्बा हैंडपंप से लाते हैं जी। अच्छा, तो यहाँ पानी नहीं आ पा रहा, उसकी क्या वजह है? अब पता नहीं सर जी, 2 साल हो गए कनेक्शन लगे, पर जा के नगर पालिका में अवगत किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती। क्या कहते हैं जिम्मेदार, कभी बताए होंगे कि क्यों नहीं आ पाता पानी? कुछ भी नहीं बोलते, हो जाएगा बोलते हैं, अभी टाइम है ऐसा बोलते हैं। अच्छा, अभी तो ठंड का माह है, गर्मी में कैसे? बहुत दिक्कत होती गर्मी में, तो पानी पीने के लिए तरसते। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब की बैठक 19 जनवरी को क्लब के अध्यक्ष राजेश पाठक की उपस्थिति में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब कार्यालय में आहूत की गई, जिसमें क्लब के पदाधिकारी मौजूद थे। जहां निर्णय लिया गया कि अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट प्रतियोगिता गवर्नमेंट स्कूल मैदान में 20 से 26 जनवरी तक आयोजित की जाएगी, जिसका फाइनल मुकाबला 26 जनवरी को खेला जाएगा और इसी दिन इस टूर्नामेंट का समापन भी होगा। कोरोना की वजह से इस टूर्नामेंट का आयोजन विगत वर्ष नहीं हो सका था। वहीं आज की बैठक में एक बार फिर म्यूनिसिपल ग्राउंड में बनने वाले हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान के निर्माण में हो रही लेट लतीफी से क्लब अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष उत्कृष्ट स्कूल मैदान में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगले वर्ष कैसे भी करके एस्ट्रोटर्फ मैदान का निर्माण और सारा कार्य पूर्ण करा लिया जाए, ताकि सुविधाजनक तरीके से आने वाले वर्ष में यह प्रतियोगिता एस्ट्रोटर्फ मैदान में ही हो सके। आपको बता दें कि लाखों की लागत से बालाघाट नगर में बनने वाले हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान के लिए टेंडर तथा राशि जारी होने के बावजूद भी इस मैदान को पूर्ण करने में ठेकेदार द्वारा लेट लतीफी की जा रही है, जिसके कारण क्लब के साथ साथ जिले के हॉकी प्रेमी खिलाड़ियों में भी बेहद आक्रोश है। यहां आज भी एस्ट्रोटर्फ मैदान का कार्य कच्छप गति से चल रहा है, जिसे देखकर लगता है कि अगले वर्ष इसी समय यहां पर हॉकी टूर्नामेंट हो सके, यह संभव नहीं है। हालांकि नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के पदाधिकारियों का कहना है कि वे प्रशासन सहित सरकार के मंत्रियों से भी एक बार पुनः निवेदन करेंगे कि उनकी एस्ट्रोटर्फ मैदान के कार्य में तेजी लाने का प्रयास किया जाए। इतनी अपेक्षाएं थी कि एस्ट्रोटर्फ का मैदान बन जाएगा और ये जो जनवरी निकल रही है, इसी जनवरी के महीने में आने वाली है। इस जनवरी के महीने में हम एस्ट्रोटर्फ के मैदान पे ही पूरे मतलब एक सपना था कि बहुत अच्छा यहाँ जितनी टीमें देश भर की होंगी नामी गरामी, जो कभी ना भी आई होंगी, उनको सबको बुला के यहाँ टर्फ के कारण चूँकि नहीं आती थी अच्छी टीमें, तो टर्फ के मैदान में आयोजन को इस साल कराएंगे। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के कारण कुछ जैसा भी हो, काफ़ी ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद भी अभी तक टर्फ तो मतलब ये जनवरी में कंप्लीट नहीं हो पा रहा।
तो जनवरी में हम लोग आयोजन जो जिस टाइप का चाहते थे वो तो नहीं कर पा रहे, मजबूरी बस। अब दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं कि उसमें कुछ छोटा मोटा ही आयोजन हो जाए, कम से कम खाली न जाए साल। तो वैसा कुछ करने का प्रयास करने के लिए हम लोग आपस में एक बैठक करने के लिए, चर्चा करने के लिए आज बुलाए हैं। आपस में क्या सहमति बनती है, क्योंकि हमने मुल्ला स्टेडियम वाला भी स्टेडियम ग्राउंड भी देखा। उसको देखने के बाद समझ में आया कि उसमें तो कबड्डी भी नहीं हो सकती, हॉकी तो होने का दूर की बात हो गई। तो वो अब सारी चीज़ों का परीक्षण करने के बाद और फिर अपने आला अधिकारियों से, ज़िले के जो हैं उनसे भी चर्चा करके, खेल संघ के तमाम खेल संघों से जुड़े हुए लोग हैं जो हर साल हॉकी को देखना चाहते हैं बालाघाट में, उनसे भी सबसे चर्चा करके कोई न कोई रिजल्ट पे पहुंचेंगे तो आप लोगों को उसकी खुशखबरी और सूचनाएं देंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आयोजन कहीं ना कहीं हम कर पाएँ, भले ही क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उन्हीं संभावनाओं की चर्चा करने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। आप लोगों को भी इसी संदर्भ में बुलाए हैं कि जो हॉकी का आयोजन है उसके संदर्भ में हम चर्चा करके कुछ फाइनल की ओर पहुँचते हैं। क्या कारण मानते हैं सर आपकी जो है एस्ट्रोटर्फ मैदान जो तुम्हें बनने में इतनी लेट लतीफ़ी हो रही, किसकी लापरवाही है इसमें? अब लापरवाही कहें या कुछ मुन्ना बाबू से भी समय समय पर हम पूछते रहते हैं, पर इच्छा शक्ति किसी काम को करने की होती है। हम लोग भी बिजनेस और व्यापार करते हैं, हमको लगता है तकनीकी अगर हमको बहाने बनाना हो तो कई बहाने मिल जाते हैं, उसको 1, 2 साल 4 साल खींच सकते हैं। और अगर हम सोच लें कि ये काम को करना ही है तो वो काम हो जाता है। तो फिलहाल तो कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बता के कि इसमें ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कागज़ का ये फॉल्ट हो गया, ये ड्राइंग बदल गई, डिज़ाइन बदल गई, ऐसा करके ही बताया जा रहा है कि इसके कारण से लेट हो रहा है। बाकी वो बोल रहे हैं कि हम गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाए।